हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज लोकेश मिश्रा। मैं आज आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। चैप्टर फर्स्ट आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का 12th कॉमर्स का लोकेश कॉमर्स अकेडमी की तरफ से जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला है वो है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो पहला है वो है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा रखता है, एक करने का काम करता है। अगर वो एक नहीं करेगा सारे ग्रुप के एफर्ट्स को तो ऑब्वियस सी बात है कोई काम नहीं हो पाएगा। इट यूनाइट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स फॉर अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है, एक ऐसा गोल जिसको सबको प्राप्त करना होता है, उस गोल को अचीव करने में उस गोल को करने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए उन एक्टिविटीज और एफर्ट्स को यूनाइट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। दूसरा, जो काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में जो काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, उन सबको यूनाइट करके एक दिशा में चलना, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का काम भी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन ऑल एक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं, उन सब के बीच में एक बैलेंस बना के रखने वाला काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन काम होता है। इससे वो बैलेंस बन सकता है। तीसरा है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है किसका पार्ट है? ये मैनेजमेंट का पार्ट है। जब मैनेजमेंट खुद ही एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऑब्वियस बात है कोऑर्डिनेशन तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा ही। मतलब कहने का कि ये हमेशा होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, कीप ऑन मूविंग, और कभी एक बार दो बार नहीं होता। इट हैपेंस एट ऑल टाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, नॉट जस्ट वंस। कभी एक बार नहीं होता, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं ये हमेशा उनमें अप्लाई होता है एक अदृश्य तरीके से। ठीक है, चौथा पॉइंट है ऑल परवेसिव फंक्शन। चौथा पॉइंट ये कहता है कोऑर्डिनेशन का कि ये हर जगह अप्लाई होता है। कोई भी लेवल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आपका पार्ट हो, ये हर जगह अप्लाई होता है। इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये हर जगह अप्लाई होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई एक आदमी सोचे मैं सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लूंगा तो ये संभव नहीं है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को जिम्मेदारी पूर्वक उठाना आना चाहिए। Responsibility of all managers. Every manager has the responsibility to coordinate with their working area. हर मैनेजर को अपनी वर्किंग एरिया के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड और मनी, इन पांचों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा तभी वो बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएगा। नेक्स्ट है इसका पॉइंट डेलिबरेट फंक्शन। इट इज अ इंटेंशनली फंक्शन। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो जानबूझकर किया जाता है ताकि हर तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया जाए। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, सारे चीज़ों को, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये जानबूझ के किया जाने वाला काम होता है। इसको बिना किए काम नहीं चल पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कोऑर्डिनेशन एक माला में जो धागा होता है, धागा जो सभी मोतियों को समेट कर रखता है, एक करके रखता है, वही धागा की कोऑर्डिनेशन काम करता है। इट इज डन इंटेंशनली टू अचीव हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सद्भावना और एकता को लाने के लिए, रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कोऑर्डिनेशन का काम संस्था में होता है। और जो आदमी जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, जो आदमी जिस फील्ड में एक्टिविटी करता हो, जो आदमी जिस फील्ड में अपना बहुत अच्छा वर्क कल्चर निभाता हो, उसको वो काम दिया जाना चाहिए। और दूसरा होता है कि साथ साथ में इसमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसमें आदमी को नयापन मिलता है, नई चीज़ें करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको हर बार, हर समय पर नई चीज़ें मिलेंगी, और जब नई चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियस बात है आप उस चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखोगे और आगे करने की कोशिश करोगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए, ऐसे छोटे छोटे
टर्म्स के लिए समझने के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, सपोर्ट करिए और मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।